हेलो दोस्तों, डबल फाइव एस के चैनल के एक और नए वीडियो के साथ आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज देखते हैं, हम आए हैं एक नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो आज महाराष्ट्र डे है और महाराष्ट्र डे की वजह से क्या है कि आज मार्केट बंद है, एक्चुअली क्लोज है, आज छुट्टी है मार्केट को। तो इसके चलते हम ये देखेंगे कि पिछले मंथ में आज की 1 तारीख है, महीने का आज का पहला दिन है, ठीक है। तो तकरीबन अप्रैल के 1 तारीख से 30 तारीख तक, अप्रैल की 30 तारीख तक मार्केट में किस तरीके की रिटर्न मिले हैं, किस पॉइंट से मार्केट में उछाल आई है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। निफ्टी 24,334 रुपये 34 में बंद हुई है। और एक महीने का अगर आप कितने परसेंट का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 5% का देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। ये है 5% का मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, तकरीबन 1168 पॉइंट का आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका चार्ट अगर देखना चाह रहे होंगे तो आप देख सकते हैं, तकरीबन यहाँ से लेके यानी कि 22,000 के आसपास से लेके, यानी कि ये अभी भी आपको चार्ट नजर आ रहा होगा, ये या 22,000 के आसपास से आप देखते हो तो 24,000 के आसपास हम आ चुके हैं। ठीक है, तकरीबन अगर 8 तारीख या 9 तारीख का भी अगर आप पकड़ते हो तो, यानी कि तकरीबन पकड़ लीजिए कि अगर दिन का हिसाब भी लगा लेते हैं तो 9 और आज की एक, यानी कि 30 30 महीने, यानी कि 21 21, तो 21 में से अभी पकड़ लेते कि 3 3 6, यानी कि 6 7 दिन की अभी छुट्टी थी, 1 वीक तो पूरा गायब ही था। तो इस कम से ट्रेडिंग सेशन में भी तकरीबन आपको 5% का मोमेंटम आपको निफ्टी में नजर आ रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से बैंक सेंसेक्स निफ्टी में भी हम देख लेते हैं। तकरीबन 80,242 के आसपास क्लोज हुई है। 4,217 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिल रहा है, देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और तकरीबन 5.5% का मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, यानी ये भी मोमेंटम नहीं है तकरीबन, नहीं तो भी दोनों इंडेक्स 5% के आसपास, यानी कि 5% के ऊपर की ही आपको तेजी देखने को मिल रही है। इसका भी अगर आप चार्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप चार्ट देखने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि किस तरीके का मोमेंटम रहा है। तकरीबन पकड़ लेते हैं कि 75 76 हज़ार के आसपास की एक थोड़ी सी क्लोजिंग हुई थी और यहाँ से हम बाहर निकले तो तकरीबन 80,000 के आर पार ही गए हैं, यानी कि 80,000 के आसपास ही गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके का मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसकी वजह क्या है कि किस वजह से ये, यानी कि पॉजिटिव साइन भी कुछ चाहिए ना, अगर मार्केट अगर यहाँ से अगर कुछ जा रहा है या मूवमेंट दिखा रहा है आपको, तो उसके वजह से उसके पीछे कुछ पॉजिटिव न्यूज भी आपको देखने को मिल रही होंगी। तो पॉजिटिव न्यूज आपको क्या देखने को मिल रही थी? तो पॉजिटिव न्यूज कुछ भी नहीं थी, पॉजिटिव न्यूज वही थी, कौन सी थी? टैरिफ। टैरिफ में 90 दिनों का पॉज लगा था, ठीक है। और इस वजह से काफी लोग परेशान भी थे और काफी बिजनेसमैन भी परेशान थे। और क्या हुआ है कि बीच में क्या हुआ, इन्होंने 90 दिनों का पॉज लगाया। ये आपको एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा था, कौन सा है? दूसरा पॉजिटिव साइन ये था कि पवेल जी और ट्रम्प जी, इन दोनों के पीछे दरार आके खड़ी हुई थी। कौन सी दरार आके खड़ी हुई थी? ये, यानी कि ट्रम्प जी बोल रहे थे कि आपको रेट कट करना चाहिए, ये बोल रहे थे कि सही टाइम आया नहीं है इनको, यानी कि जो रेट कट होने वाले थे वो इन्होंने रेट कट एक्चुअली किए नहीं थे। तो ये साहब इनके ऊपर गुस्सा हुआ है और इनके काफी मीम्स लेके या कुछ भी कह के उनको परेशान कर रहे थे। वो भी एक मसला था, तो वो भी क्लोज हो चुका है और वो भी क्लोज हो चुका था। दूसरी ओर एक पॉजिटिव न्यूज कौन सी आई थी? ये एक्चुअली एक इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज ठहरी थी, कौन सी थी ये? क्या है? आरबीआई रेट कट, रेपो रेट, ठीक है। ये तो एक्चुअली पॉजिटिव न्यूज थी ही थी। अगर उस टाइम पे मार्केट में अगर कुछ यानी कि बुरा इम्पैक्ट नहीं रहता था या कुछ टैरिफ का वगैरह कुछ भी नहीं रहता था, मार्केट अगर शांति रहती थी अगर पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी, तो इस वजह से भी मार्केट में आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा था, क्योंकि ये सेकंड टाइम का रेट कट है, यानी तकरीबन हम आए हैं 6% के आसपास आए हैं। ठीक है, तो उस वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा खुशी का माहौल पैदा हो जाता था, लेकिन वैसा हुआ देखते वैसा होते हुए आपको देखने को नहीं मिला था उस समय। तो इस वजह से ये तीनों या चारों न्यूज़ की वजह से मार्केट में थोड़ा सा आपको पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा था। तो अभी ये तो सब चल रहा था पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस वजह से मार्केट में भी आपको थोड़ा सा मोमेंटम आपको देखने को नजर आ रहा था। लेकिन ये चलते चलते आपको तकरीबन अभी एक और मुसीबत आपको खड़ी हो चुकी है, और वो मुसीबत तो आप सभी जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का एक मसला भी चालू हो चुका है। वो मसला किस वजह से है? पहलगाम अटैक, इम्पैक्ट ऑन कश्मीर। ठीक है, इसके वजह से क्या है कि 26 हिंदू लोग मारे गए हैं उसमें, तो उनकी वजह से और बाकी अटैक की वजह से भी थोड़ा सा ये मसला अभी बन चुका है, और जाते जाते मसला पूरा लंबा हो चुका है, यानी कि अभी इम्पैक्ट आ चुका है कि युद्ध भी हो सकता है, इन दोनों के बीच युद्ध भी हो सकता है।
अभी देखा बताया नहीं जाता, लेकिन सिचुएशन वैसे ही दिख रही है। ठीक है, अभी ये चलते चलते क्या हुआ था कि जो अटैक हुए हैं, ये हुआ वो हुआ सब हुआ, तो अभी कैसा है कि सब एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ उछाल रहे हैं, कुछ फेंक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इंडिया ने भी क्या किया है उस टाइम पे, वीज़ा को क्लोज करवाया, पाकिस्तान की वीज़ा को, बॉर्डर को क्लोज किया, 18 बॉर्डर को भी क्लोज कर दिया है उन्होंने। सोशल मीडिया में कुछ कुछ चैनल को उन्होंने बैन करवा दिए। ठीक है, और जिनके भी अकाउंट्स थे वो भी बैन हो चुके हैं। और तीसरा एक है, सबसे बड़ा है, वो है सिंधु जलवाद। सिंधु जलवाद 1966 के हिसाब से चल रहा था। 1966 में इसके बारे में लिखे गए थे, और इसमें यही था कि सिंधु नदी का जो पानी था, जो पानी जो यूज करते हैं, जो इंडिया वाले भी यूज करते हैं और पाकिस्तान वाले भी यूज करते हैं, तो ये पानी की वजह से क्या हुआ था कि ये दोनों सिंधु नदी का पानी ये दोनों यूज करने वाले थे। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि खाली इंडिया ही बोल रहा है कि सिंधु नदी का पानी हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। अगर पानी नहीं देंगे तो पानी जाएगा कहाँ? तो पानी जाएगा कहीं, नए डैम बनाओ। नए डैम बनाने से क्या होगा कि ये जो भी पानी होगा, ये पानी स्टोर होके रहेगा और इंडिया वालों को इसमें यूज करने का मौका मिलेगा या यूज करते रहेगा। ठीक है, तो उस वजह से भी ये एक इम्पैक्ट आते हुए आपको नजर आ रहा है। और तीसरा क्या है कि ये जो बैठक हुई थी, कल 11 बजे बैठक हुई थी, कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस बैठक में मोदी जी ने पूरे सैनिकों को छूट दी दी है कि अगर कुछ होता है तो आप संभाल लीजिएगा। ठीक है, तो उसका मतलब यही है, अगर कुछ वहां से यानी कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ छूचा होता है या कुछ भी होता है, तो समझ लीजिएगा यहाँ से गोलीबारी करना चालू कर देंगे। अभी अभी अगर लेटेस्ट न्यूज के बारे में भी अगर आप देखना चाहते हो, देख रहे हैं, तो सबसे मेन चीज ये है कि आप देख पा रहे होंगे कि क्या हुआ था कि जो हवाई जहाज क्षेत्र है, जो हवाई जहाज की क्षेत्र है, जैसे कि पाकिस्तान का हवाई जहाज क्षेत्र अलग, हमारा हवाई जहाज क्षेत्र अलग। ठीक है, तो ये क्षेत्र को अब रोक दिया गया है, भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोक दिया गया है। तो क्या पाकिस्तान वालों ने भी वहाँ रोक दिया होगा और यहाँ ये इंडिया वालों ने भी रोक दिया होगा। तो जो जो चल रहा था, यानी कि एयरलाइन जो चल रही थी एक दूसरे की इसमें, वो भी खत्म हो चुकी है, वो भी एक दूसरे से बंद करवा दिए गए हैं। और तीसरी न्यूज कौन सी आई है, एक दूसरी न्यूज आई है कि रूबियो जो विदेश मंत्री है यूएस के, उन्होंने भी जयशंकर साहब को भी कहा है और शरीफ जी को कहा है। ठीक है, कि क्या कहा है कि दक्षिण दक्षिण एशिया में थोड़ा सा शांति बनाए रखे। ठीक है, तो शांति बनाए रखने से क्या होगा कि जो उठक बैठक होगी या कुछ नुकसान होगा तो वो थोड़ा सा कम होगा, और इसकी वजह से थोड़ा सा शांति रहेगी। और दूसरी एक मेन चीज कहा है कि वो इंडिया वालों के साथ हमेशा खड़े रहने के रहना रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने कहा है एक न्यूज के सामने, ये एक न्यूज सामने आई है ओपन सोर्स की वजह से। ठीक है, तो किस तरीके का टेंशन अभी चल रहा है ये आप समझ रहे हैं कि आखिरकार यही समझ में आ रहा है कि अगर कोई पत्थर भी मार, कोई अगर ईंट फेंक के भी मारता है तो समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई आके आपको पत्थर मारने वाला है ही यहाँ पे। एक्चुअली इंडिया पहले अटैक करेगा नहीं, करेगा करेगा तो कौन करेगा? पाकिस्तान ही करेगा। हम यहाँ पे खड़े हैं, खाली बस बंदूक लेके खड़े हैं, हम किसी का वेट कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ से अगर कोई पत्थर मारता है तो समझ लीजिए यहाँ से अगर गोली छूटी। तो ये समझ जाइए कि किस तरीके का अभी पैनिक सिचुएशन चल रहा है। अभी यही पैनिक सिचुएशन अगर सामने रहता है आने वाले महीने में, तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी में या सेंसेक्स में जो 5% का और 5.5% का जो मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है। अभी ये मसला अगर खत्म हो गया, समझ लो कि इंडिया और पाकिस्तान का खत्म, सॉरी, जो मसला है ये अगर खत्म होगा तो समझ जाना चाहिए, समझ लीजिए कि और एक मसला है दो देशों के बीच। कौन कौन से दो देश है यहाँ पे आता है? एक यूएस आता है और एक चाइना चाइना आता है। ये तो भाई टैरिफ की वजह से तो झगड़ते ही रहेंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर भी, इनके वजह से भी जो भी नई चीज आएंगी या नए कुछ मामले पैदा होंगे, तो उनका इम्पैक्ट भी इंडियन मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में आप समझ सकते हैं कि इंडियन और ग्लोबल मार्केट में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर वही न्यूज अगर वही न्यूज एक ही तरीके के रहते हैं, जैसे कि कोई भी अगर समझ लो कि टैरिफ की वजह से, ठीक है, तो टैरिफ का अगर मसला चलते रहेगा आगे की तरफ भी, तो समझ लीजिए कि मार्केट उसके ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट को क्या चाहिए? नया चाहिए। ठीक है, मार्केट पुरानी चीजों पर रिएक्ट नहीं करेगा कभी भी, मार्केट को सभी नया चाहिए। भाई अगर न्यू रहेगा तो वो इम्पैक्ट करेगा,
ठीक है। अगर न्यू नहीं रहेगा, वो अगर पुराना रहता है, ओल्ड रहता है, तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं करता है। अगर बार बार आप एक ही चीज बोलोगे, टैरिफ कर, टैरिफ रेट कर, टैरिफ रेट कर, टैरिफ रेट कर, भाई एक ही बार बोलेगा वो, ठीक है भाई मैं नीचे आया, अब वो तो दोबारा मत बोलना, दोबारा अगर बोलेगा तो मैं ऊपर जाऊंगा, तो वो मार्केट ऐसा करता है, ठीक है। तो कोई भी अगर नई चीज आती है, मार्केट को नई चीजें पसंद है, ठीक है, मार्केट कभी भी नई चीजें में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाता है। अगर वो चीज अगर उसको तब तक उसको अच्छी लगती है जब तक कि उसको समझ में नहीं आए है ना आए कि अभी जाना कहाँ है भाई। अगर वो समझ लीजिए कि यहाँ से ऊपर जा रहा है भाई, अगर कोई न्यूज आती है तो इस न्यूज का इम्पैक्ट कितना है ये मार्केट दिखाता है, ठीक है। अगर मार्केट को लगता है कि नहीं इसका तो कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं भाई, थोड़ा सा करेक्शन करता है और बाद में अपनी चाल लगा लेता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अगर बुरा आने वाला है तो भाई ये ऐसा ऐसा करेगा। आप देख लिए होंगे पिछले 6 महीने में क्या हुआ था, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट किसका था, वो टैरिफ का इम्पैक्ट था, ठीक है। तो हम जाने कि मार्केट इज अ किंग। मार्केट जो चाहता है वो उसी को पता है कि वो क्या चाहता है। वो तभी भागेगा भाई जब उसको लगता है कि नहीं भाई अभी ये न्यूज में कोई दम नहीं है, मैं ऐसे कई न्यूज देख चुका हूँ, तो मार्केट बोलता है कि चल भाई तू धीरे धीरे सामने चलते रहे। अगर कोई आता है अगर बोलता है कि भाई कोई न्यूज बोलती है कि भाई मैं मार्केट तेरे से भी बड़ा हूँ, तो वो मार्केट भी बोलता है कि भाई मैं तेरे को मान गया, मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का सिनेरियो मार्केट के साथ चलता है। तो आप समझ लीजिए कि अगले महीने में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हो तो थोड़ा सा सोच के समझ के और देख के कीजिएगा। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं तो सोच के समझ के देख के गाड़ी चलाते हैं, तो उसी तरीके से सोच के समझ के देख के आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, आज के दिन इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल की वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा। और दूसरी मेन चीज़ है, अगर आपको ये इस चैनल के अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर इस चैनल को थोड़ा सा प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन की जो बटन रहती है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो नई वीडियो आएगी इस चैनल की वो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर आज। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे न्यूज के साथ और अच्छे कुछ शेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय।